ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सॉर्डनेस किसको कहते हैं, है ना, और सॉर्डनेस मेजर करने का क्या तरीका है ना, और कितने तरह का है। ठीक है, तो सॉर्डनेस क्या होता है? सबसे पहले सॉर्डनेस मीन रेजिस्ट इन वॉल्यूम चेंज। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? जो वॉल्यूम को चेंज होने में, चेंज नहीं होने दे, रेजिस्ट करे, प्रिवेंट करे, उसे ही क्या कहते हैं? सॉर्डनेस कहते हैं। किसका वॉल्यूम? मोटार का या फिर कंक्रीट का, सीमेंट से जो भी बना हुआ चीज है उसको वॉल्यूम को चेंज न होने दे, उसे क्या कहते हैं? सॉर्डनेस कहते हैं, है ना। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस आफ्टर सेटिंग, है ना। यानी कि सेटिंग के बाद, है ना, कोई भी वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? सॉर्डनेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सॉर्डनेस कहेंगे। और अनसॉर्डनेस किसको कहेंगे? जब वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा, जब वॉल्यूम में क्या होगा? आपका चेंजेस आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अनसॉर्डनेस कहेंगे, है ना। इतना क्लियर है सॉर्डनेस किसको कहते हैं। उसके बाद आते हैं सॉर्डनेस टेस्ट। क्या आते हैं आपका? सॉर्डनेस टेस्ट। इस टेस्ट का मतलब क्या है? द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकंबाइंड फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। क्या है आपका? सॉर्डनेस टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ अनकंबाइंड फ्री लाइम और मैग्नीशिया को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। किससे? सॉर्डनेस टेस्ट से, है ना। या फिर टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। क्या करते हैं? कितना चेंज हुआ आफ्टर सेटिंग। सीमेंट जब हार्ड हो जाएगा, सीमेंट पेस्ट जो बनाएंगे, जैसे कंक्रीट हो गया आपका, मोटार हो गया, अगर वो सेट होने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहा है, उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? सॉर्डनेस टेस्ट कहते हैं। सॉर्डनेस टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जो आपका हार्ड बन गया सेटिंग टाइम के बाद कंक्रीट, उसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, उसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, उसे क्या कहते हैं? सॉर्डनेस टेस्ट कहते हैं। दिस मे हैपन ड्यू टू ओवर बर्निंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इन किल। यानी कि अगर सीमेंट में जो सीमेंट जब बनाते हैं तो किल में, है ना, KILN, किल में, तो ज्यादा अगर बर्न हो जाएगा, ज्यादा आपका इंग्रेडिएंट बर्न हो जाएगा, जैसे लाइम, कैल्शियम, जब पढ़ाए ना, लाइम हो गया, और क्या हो गया आपका? अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपका? ओवर बर्न हो जाएगा। ओवर बर्न की वजह से क्या होगा आपका? जब सीमेंट पेस्ट सेट हो जाएगा, जब आपका कंक्रीट सेट हो जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंशन होगा। क्या होगा आपका? एक्सपेंशन होगा। किस वजह से एक्सपेंशन होगा? बोले ड्यू टू ओवर बर्निंग, ड्यू टू ओवर बर्निंग। और जब ओवर बर्निंग हो जाएगा और एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? क्रैक आएगा। क्या आएगा आपका? क्रैक आएगा। सेट होने के बाद क्या आएगा? उसमें कंक्रीट ब्लॉक में या सीमेंट मोटार में क्या होगा? आपका क्रैक आएगा। उसी को हम लोग डिडक्ट करते हैं। उसी को हम लोग क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे कि कितना एक्सपेंशन हुआ। उसके लिए दो टेस्ट है। क्या क्या है बोलिए? एक है ले चैटलियर मेथड, क्या है आपका? एक है ली चैटलियर मेथड, दूसरा है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट, है ना। ली चैटलियर मेथड की मदद से हम लोग क्या करते हैं? मेजर अनसॉर्डनेस फ्री लाइम होल्डिंग। इसमें क्या मेजर करते हैं? फ्री लाइम होल्डिंग, यानी अनसॉर्डनेस फ्री लाइम, यानी कितना चेंजेस हुआ, है ना। इसमें क्या करते हैं? लाइम भी करते हैं और मैग्नीशिया भी करते हैं, है ना। इसमें किस तरह करते हैं? सीमेंट टेस्ट किस तरह बनाएंगे? बोलिए 100 ग्राम ऑफ सीमेंट और क्या लेंगे? 0.78% ऑफ वाटर। पी भी यहाँ क्या है आपका? नॉर्मल कंसिस्टेंसी। पी क्या है आपका? परसेंटेज ऑफ वाटर थ्रू नॉर्मल कंसिस्टेंसी। रिजल्ट क्या रहेगा इसका? आपका मिलीमीटर में रहेगा। क्या रहेगा आपका? मिलीमीटर में रहेगा। ये टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे। इसको 24 आवर्स कितना आप पानी में डुबो करके रखते हैं। किसको? सीमेंट पेस्ट को, है ना। कंक्रीट का ब्लॉक या मोटार का बना करके क्या करते हैं? इसको सबमर्ज कर देते पानी में 24 घंटा 48 घंटा के लिए। उसके बाद अगर इसमें एक्सपेंशन हुआ, अगर 0.5 mm आया तो आपका नोट कर लेंगे एक्सपेंशन कितना आया? 0.5 mm, है ना। अगर इसका ज्यादा आया, मान लीजिए 3 mm 5 mm, तो वो नोट कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका? थ्रू ली चैटलियर मेथड कि सेट होने के बाद कंक्रीट ब्लॉक कितना एक्सपेंशन हुआ या सीमेंट मोटार कितना एक्सपेंड हुआ, है ना, थ्रू ली चैटलियर। तो इसमें किसमें आएगा आपका रिजल्ट? किसमें आएगा? मिलीमीटर में आएगा, है ना। कितना एक्सपेंशन हुआ, कितना आपका एक्सपेंशन हुआ। ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या होगा? आपका मोल्ड बनाएंगे। ऑटोक्लेव में क्या करेंगे आप लोग? मोल्ड बनाएंगे। 25 × 25 × 280 mm का क्या बनाएंगे?
मॉल्ड बनाएंगे। हम लोग कंक्रीट का ब्लॉक बनाते थे, याद है ना, उसका डायमेंशन क्या होता था, बोलिए 150 इंटू 150 इंटू 150, है ना। कंक्रीट का ब्लॉक बनाए थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, इसमें कितना डायमेंशन क्या रहेगा, बोले 25 इंटू 25 इंटू 282। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लेव में रख देंगे, ऑटो क्लेव मशीन है ना, उसमें रख देंगे। उसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, परसेंटेज में आएगा। कितना घंटा के लिए रखेंगे, 2 आवर्स के लिए रखेंगे। अगर मेजर साइज ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, मेजर कर लेंगे, ऑटो क्लैंप निकालने के बाद कितना एक्सपेंड हुआ, ये ब्लॉक में कितना एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम, उसको मेजर कर लेंगे। उसका अगर आएगा तो किस में आएगा, आपका परसेंटेज में आएगा, है ना। परसेंटेज में क्या होना चाहिए, इसका साइज शुड नॉट बी मोर देन 0.8%। 0.8% से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन, तभी आपका क्या कहलाएगा, ऑटो क्लैंप टेस्ट, है ना। समझ में आ गया। मेन क्या है शॉर्टनेस का, टू डिटेक्ट दी वॉल्यूम चेंज। क्या है आपका, टू डिटेक्ट दी वॉल्यूम चेंज, यानी कि सेट होने के बाद वॉल्यूम कितना चेंजेस हो रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं, शॉर्टनेस कहते हैं, है ना। दो टेस्ट है इसमें, लीच एटलियर मेथड, ऑटो क्लैंप टेस्ट। लीच एटलियर मेथड आपका मिलीमीटर में देगा एक्सपेंशन, और ऑटो क्लैंप क्या देगा आपका, परसेंटेज में देगा। इतना याद रख लेंगे, नोट कर लीजिए, बंद कर दीजिए।